वक्फ बिल संशोधन बिल हम्म। की जो वास्तविकता है वो लोकसभा या राज्यसभा में उजागर नहीं करना चाहते। आप देख लीजिए, सबसे पहली बात तो भारतीय संविधान के अनुसार हम्म। आर्टिकल 25-26 के अनुसार हम्म। किसी भी धर्म में किसी दूसरे धर्म का दखल नहीं होना चाहिए, लेकिन यहां दखल पैदा किया जा रहा है। हम्म। क्या हमारे हिंदू धर्म के अनुसार जितने भी हमारे व्यवस्था है, क्या उसमें मुस्लिम समुदाय के व्यक्तियों को स्वीकार किया जाएगा? क्या गुरुद्वारे की जो व्यवस्था है, सरकारी व्यवस्था से जो चली आ रही है, क्या उसमें किसी और धर्म के, बौद्ध धर्म को स्वीकार किया जाएगा? क्या बौद्ध धर्म में किसी अन्य धर्म को स्वीकार किया जाता है? फिर वक्फ बोर्ड के संशोधन बिल में उसमें गैर मुस्लिमों की भागीदारी क्यों? कुल मिलाकर पसमानदा मुस्लिमों के नाम पर भ्रमित करने का जो कुचक्र भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा चल रहा है, वो इस बात का द्योतक है कि ये केवल एक बहुत बड़ा भ्रम पैदा करना चाहते हैं वोटों की खातिर। इन्हें अगर इतनी ही चिंता है तो हिंदुओं की चिंता क्यों नहीं है? वास्तविक तौर पर जो चिंता का झंडोरा जो पीटते हैं कि हम हिंदू हितैषी हैं, कितने हिंदुओं के साथ हित किया है इन लोगों ने? मुस्लिमों के साथ ये न 3 तलाक के नाम पर मुस्लिम याद आते हैं, मुस्लिमों में पसमानदा मुस्लिम के नाम पर ये मुस्लिम याद आते हैं, लेकिन सारे अधिकार उनके छीनने का ये काम करना चाहते हैं। आखिर क्यों करना चाहते हैं? क्या देश के विकास के लिए इन लोगों ने कितने काम किए? क्या बिल संशोधन करना ही इनका काम रह गया है? नहीं, दिक्कतें हैं ना, तभी तो ज्यादा संशोधन की जरूरत पड़ रही है। आप सिख कम्युनिटी से, बुद्ध कम्युनिटी से, जैन कम्युनिटी से इस वक्फ संशोधन बिल को कंपेयर कर रहे हैं। किस एक कम्युनिटी है जिसने ताजमहल पर जाकर दावा ठोक दिया हो? किसने संसद पर जाकर दावा ठोक दिया हो? किसने जयपुर एयरपोर्ट पर जाकर दावा ठोक दिया हो? किसने जाकर महाकुंभ प्रयागराज की जमीन पर जाकर दावा ठोक दिया हो? कल को कोई भी उठकर चला आएगा, आपके या मेरे घर पर दावा ठोक देगा कि ये जमीन हमारी है, उसको दे दिया जाएगा क्या? सवाल नहीं किया जाएगा कि कहां से आप ये तमाम पेपर वर्क लेकर आ रहे हैं। व्यवस्था नहीं है, नहीं व्यवस्था नहीं साहब। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी व्यवस्था है कि उन पर भी दावा, जो ठोकने वाले हैं दावे के ऊपर भी दावा है, बाकायदा कानूनन व्यवस्था है। ऐसा नहीं कि केवल वक्फ बोर्ड सारे फैसले ले पाएगी, उस नियम को भी पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। यह सरकार केवल भ्रम पैदा करना चाहती है, ठीक है, और लेकिन इनसे अगर पूछा जाए तो ये रोजगार के कितने साधन सृजन किए हैं? 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने की बात करते थे, 11 साल हो गए, 11 दूनी 22 करोड़ लोगों को ये रोजगार दे चुके थे। दूसरी बात, 25 करोड़ लोगों को ये गरीबी रेखा से आगे कर चुके हैं, 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। इसका मतलब 1 करोड़ 15 लाख लोगों को। यानी कुल मिलाकर कंक्लूजन ये है कि